गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद देवानंद सर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एवरीडे मैं एक वीडियो डालता हूं जो सिलेबस का होता है। 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास, ज्योग्राफी से, सोशल साइंस से बहुत सारे वीडियो में बनाता हूं जनरल स्टडी के लिए। और जनरल स्टडी का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है आप जानते ही हैं। जो एपीएससी में पूछा जाता है, पीसीएस में पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाता है, टेट सीटेट में पूछा जाता है, क्लरिकल जॉब में पूछा जाता है जनरल स्टडी। और मैं जनरल स्टडी पर कंटेंट लेकर के अच्छी आता रहता हूं। आप सर्च करिए मेरे चैनल को और देखिए, तरह तरह के आपको लर्निंग टॉपिक्स मिलेंगे। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी टॉपिक। ओके, तो आज का टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हमारे देश में, हमारी इंडिया में रिसोर्स की प्लानिंग क्या है। प्लानिंग से पहले मैं बताना चाहूंगा कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स मींस व्हाटएवर द सब्सटेंस, व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इसका मतलब कोई भी चीज जिसको हम यूज करें और हमारी नीड पूरी हो जाए उसको हम रिसोर्स कहेंगे। ये मार्कर मेरे हाथ में है, इसको अगर हमने यूज किया तो ये रिसोर्स है। हम नहीं जानते कि मार्कर है और ये पड़ा हुआ है, हम जानते ही नहीं है, तो ये मार्कर हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। एवरीथिंग, इवन जमीन पर आपने देखा मिट्टी है, उस मिट्टी का एक कण, उस मिट्टी का एक तोला 10 ग्राम भी आपने यूज कर लिया और आपके काम आ गया तो वो 10 ग्राम मिट्टी भी आपके लिए रिसोर्सेस बन जाएगी। ये समझ लीजिए आप। तो रिसोर्स की प्लानिंग हमें क्यों करनी पड़ेगी। हमारे देश में रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अनइवन है, असमान है, सब जगह बराबर नहीं है। इतने सारे स्टेट है हमारे देश में, 28 स्टेट्स हैं, 8 इंडियन टेरिटरीज हैं। आप देखिए नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरी इंडिया में जो रिसोर्सेस हैं वो हर एक स्टेट में बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो डेवलपमेंट तो सबका करना है। ऐसा नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कॉपर नहीं है, गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, आयरन नहीं है, कोल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, तो क्या हम यूज नहीं करते हैं? यूज तो करते हैं। इसका मतलब यूज सबको करना है रिसोर्सेस, लेकिन सब जगह अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। और आपने देखा है जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए प्लानिंग करते हैं वो जल्दी सफल होते हैं। जो अनप्लान्ड वर्क करते हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, कितने टाइम पहुंच रहे हैं, कोई पता नहीं, वो कभी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते हैं। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो प्लानिंग से काम करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। वही आज का टॉपिक है। बट ये 3 स्टेप हैं। प्लानिंग करेंगे कैसे? किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए जो प्लानिंग करेंगे उसके 3 स्टेप हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी मींस जो रिसोर्सेस हैं उसका हम किस तरह से इन्वेंटरी करेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में है रिसोर्स, कितनी गहराई में है, ये हमको जांच करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। सेकंड होता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हमें यूज करना है क्या वो अवेलेबल है? जो टेक्नोलॉजी हमको यूज करना है क्या वो अवेलेबल है? अगर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो डेफिनेटली हम उसको यूज कर सकते हैं। जब यूज करेंगे तभी हम उस रिसोर्सेज को निकाल पाएंगे, तभी हम उस रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे। तो सेकेंड स्टेप बहुत जरूरी है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। थर्ड स्टेप होता है मैचिंग ऑफ सोर्स डेवलपमेंट। मैचिंग ऑफ सोर्स डेवलपमेंट मींस जो हमारे पास रिसोर्सेज प्लान है, जो प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जिस प्लान को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या उसका ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन है? इसका मतलब मैचिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। व्हाटएवर वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट मिनरल, जिस मिनरल को हम निकालने के लिए जा रहे हैं, क्या हमारे पूरे देश के विकास में उसका कंट्रीब्यूशन है, मैच करता है, तब हम कहेंगे कि उसको हमें करना चाहिए। तो देयर आर 3 स्टेप्स, इन्हीं को कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। थैंक यू फ्रेंड्स।